नमस्कार। मैं आज वो बात करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने एक छंद बनाया है कि धूप लगती है तो लोग चले जाते हैं पेड़ के छाँव में। यदि असली मददगार बनना चाहते हो तो आज चले जाओ जवनिया गांव में। मैं गणेश सर आप लोग से आग्रह करते हुए इस वीडियो को मैं तैयार किया हूं और आप लोग को देखने, सुनने, समझने और इसमें लाभप्रद बातें होगी उसको अमल करना ज़िंदगी में, क्योंकि ये जो आपदा आई हुई है जवनिया गांव में, उसी अंचल का मैं भी रहने वाला हूं। जिला भोजपुर का मैं रहने वाला हूं, पोरसी गांव का मैं रहने वाला हूं। इसलिए वीडियो बनाना मेरे को बहुत ही ज़रूरी समझा। और इस भोजपुर जिला में 1857 के क्रांतिकारी योद्धा बाबू कुंवर सिंह उसी गंगा मैया में अपनी बाह को बलिदान किए से, और वहीं पर अंग्रेज़ों को छक्का छोड़ाने वाला वहीं तपोभूमि, वीर भूमि कहा जाए, जवनिया गांव से सटे हुए कुछ चंद कदमों पर हैं। और वही गंगा जी का आज कहर और लहर दोनों बरप रहा है। जवनिया गांववासियों, ये संयम का, धैर्य का घड़ी है और ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा मैं देखा क्योंकि मैं आपदा प्रबंधन SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का इंस्पेक्टर रह चुके, और मैंने कहर ये देखा गंगा जी का भोजपुर से लेकर के भागलपुर के बीच में कहाँ कहाँ गंगा जी कटाव कर रही है। अभी चलते हैं कि इस कटाव पर जब चर्चा हो रही है तो सबसे ज़्यादा आपको सरकार, प्रशासन मदद करेगी और उसके बाद में पब्लिक मदद करेगी और प्रेस भाइयों भी मदद करेंगे। ये तीनों चीज़ ही पर आप भरोसा रखिए। ये तीनों ही आज के पिलर इतने मजबूत हैं, प्रशासन, पब्लिक और प्रेस, ये तीनों इतने मजबूत हैं कि कोई हिला ही नहीं सकता है। तो ये तीनों को मैं नमस्कार करता हूं। साथ ही साथ प्रशासन जब ऐसी हालात हो जाती हैं, आपदा घोषित हो गई जिले में, तो रहने के लिए उनको आवासन और भोजन, कम्युनिटी किचन भी शुरू कर दिया जाता है। इस कम्युनिटी किचन में एक से एक सुविधाएं मिलती है। बच्चों का दूध और थाली, उसके बाद में कपड़ा लाता, बच्चों को रहने के लिए अच्छा सुविधा। इस स्थिति में यदि मैंने एक छंद बनाया, आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप अच्छे कहिएगा, बुरा लगेगा तो ज़रूर बुरे कहिएगा। क्योंकि जवनिया गांव में जो अभी गंगा जी का आपदा घोषित हो चुकी हुई है गांव, जिससे कि अभी त्राहिमाम हो रहा है, उसी पर मैंने एक छंद बनाया कि आपदा की घड़ी में जो मदद करे उसी को इंसान कहते हैं। आपदा की घड़ी में जो मदद करे उसी को इंसान कहते हैं। आपदा की घड़ी में जो मदद न करे उसको शैतान कहते हैं। जो कश्तियों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराए असल में भोजपुर जवनिया गांव के जवान कहलाते हैं। तो सभी उनको नमन है, गांववासियों को, और जितने भी मदद करने वाले को भी नमन है। लेकिन आप सब ऐसे समय में रिश्तेदारों के पास में भी जाइएगा तो पहचान में आ जाते हैं। इसलिए सरकार जहां पर व्यवस्था करती है उसको लाभप्रद लीजिए, और जितना भी हो सके अपने बाल बच्चे को, जब कटाव शुरू हो गया है तो वहाँ प्रतिदिन जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। एक से एक मकान देख रहे हैं कि गिर रहा है, मंदिर गिर गया, वहाँ का पेड़ पौधे जितने थे सब गिरते जा रहे हैं, क्योंकि कटाव गंगा मैया वहाँ पर लगता है कि उत्तर वाहिनी जवनिया में गंगा मैया आने वाली है। तो चलिए, ये देवी प्रकोप है और ये परले का जवनिया गांव में एक तरह से निशानी आ गया है। तो जब कटाव हो रहा है तो आप कृपया करके शिफ्ट हो जाइए, बच्चे परिवार सहित। ऐसा घर बस जाएगा, ऐसा गांव बस जाएगा जब आप रहेंगे तभी ना। तो वहाँ से आप दूरी बना लीजिए, ऊंचे स्थान पर चले जाइए। ऊंचे स्थान पर जाने के बाद में
आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, रात को जरूर मच्छरदानी लगाइएगा, क्योंकि अभी सांप, बिच्छू और जितने भी यहाँ पर जहरीले आपका यहाँ पर जितने जीव जंतु हैं, सब बाढ़ के चलते वो अपना जगह स्थान छोड़ दिए। जैसे आप स्थान छोड़ करके ऊंचे स्थान पर जाएंगे, वो भी उस ऊंचे स्थान पर जाएंगे, तो आपके अगल बगल में वो भी रैन बसेरा कर लेंगे। तो मच्छरदानी यदि आप लगाते हैं तो बिच्छू भी मच्छरदानी से पार करके दूसरे जगह चला जाएगा, सांप भी आपके मच्छरदानी से चढ़ करके दूसरे जगह चला जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि रात के सोते समय जरूर मच्छरदानी लगाएं। दूसरी तीसरी बात और मैं कहना चाहता हूं कि चांपाकल का डूबा हुआ पानी कभी न पिए। यदि पानी पीना है तो बॉयल करके पानी पिए। बच्चे को विशेष करके ख्याल रखें कि बच्चा कहीं खेलने कूदने नदी के किनारा अभी न चला जाए, और क्योंकि जैसे भी खोदा रहता है उससे फिर और डूबने का चांस हो जाता है। तो बहुत सारी एक और वीडियो में अगला बनाने के लिए जा रहा हूं कि क्या परहेज करे, क्या नहीं परहेज करे, किस तरह से रहन सहन करे। लेकिन मेरे मन में यही विचार आया, जो पंक्ति बनाया हूं कि यदि गर्मी लगती है तो लोग चले जाते हैं पेड़ के छांव में, यदि असली में मदद करना है तो आप चले जाइए अभी जौनिया गांव में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।